किसी भी ट्रेड को अगर लंबा होल्ड करोगे ना तो अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेड को कभी लंबा होल्ड ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब आप किसी ट्रेड को लंबा होल्ड करने के लिए जाओगे ना तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जो ट्रेड है ना ये हमारे फेवर में गया था और उसके बाद खटाक करके नीचे आ गया और हमने क्या कर दिया, हमने तो जी लॉस बुक कर लिया। और ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। अब पता है क्या है, इस चीज़ का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको अभी देने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से होल्ड कर पाओगे। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप अपने टारगेट को ले पाओगे, जल्दी ट्रेड को बुक करके बाहर नहीं आओगे और जब आपका एसएल कटेगा तो आप शांति से अपना लॉस लेकर बैठोगे। इससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट ये होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा बनकर निकलेगा और जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन के निकलता है तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज हम लोग करेंगे कैसे। यहां पर मैं आ गया हूं, ये मैंने शार्क एक्सचेंज खोल रखा है जो कि इंडिया का सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने आपको नीचे ना एक लिंक दे रखा है। अगर आप वहां पर जाकर अपने शार्क एक्सचेंज का अकाउंट बनाओगे ना तो आपने जो भी अपनी फीस दी है, यानी कि आपने जो भी ब्रोकरेज पे करी है वो ब्रोकरेज आपको वापस आ जाएगी अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है वो तो अभी आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है, लेकिन ये ऑफर आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो। और जिसने भी करा है ना उसको ये वीआईपी कम्युनिटी है, हमारी वीआईपी कम्युनिटी का भी एक्सेस मिल जाएगा। एनीवे मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। जब आप किसी ट्रेड को लंबा होल्ड करने के लिए जाओगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, आपको ये चाहिए होता है कि ट्रेड ना जो मेरी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया है तो अब मार्केट बुलिश ही होना चाहिए, बियरिश नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया है तो यहां पर मार्केट बियरिश ही होना चाहिए, बुलिश नहीं होना चाहिए। अब ये चीज आप पता कैसे लगाओगे, अब कोई बोलेगा कि ये चीज पता लगाने के लिए ना ऐसा करते हैं हम लोग ना एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप ये चीज कर लोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस कट जाता है और आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। तो आपको मैं अब एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि इस चीज को कैसे फिक्स किया जाता है। हम लोग एक चीज का यूज करेंगे जिसको कहते हैं हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स। अब मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि इस चीज को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो और इस चीज को यूज करके आप किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी दूंगा जिसको आप एग्जीक्यूट करके आराम से अपने ट्रेड्स के अंदर लंबा ट्रेंड राइड कर सकते हो। अभी देखते जाना कैसे ये चीज काम करती है। मैं आपको यहां पर ले आया हूं, चार्ट्स पर ले आता हूं और मैं आपको यहां पर सिंपल सी चीज है चार्ट खोलकर दिखाता हूं। एक अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज ये है शार्क एक्सचेंज की कि यहां पर ना आप यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स को भी ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो आप टेस्ला में ट्रेड करना चाहते हो, अमेजॉन में ट्रेड करना चाहते हो, वो सारी चीजें भी आप यहां पर बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर सर्च करूं और मैं यहां पर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं एनवीडिया में ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं यहां पे एनवीडिया सर्च करूंगा तो मेरे को यहां पर एनवीडिया का चार्ट भी खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं एनवीडिया के स्टॉक के अंदर भी लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड कर सकता हूं। ये मेरा ही अकाउंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 8,000 समथिंग डॉलर्स के आसपास यहाँ पर मेरे डले हुए हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही आराम से लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड कर सकते हो। मतलब 1 रुपए से आप 10 रुपए का ट्रेड भी ले सकते हो, पहले ये समझ लो। अब मैं आपको सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पर लेकर आता हूँ और कुछ चीजें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। आपको लंबा अगर ट्रेंड राइड करना है तो आप कैसे लंबा ट्रेंड राइड कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पर ले आया। ये हमने INR का क्यों खोल दिया है, इसको BTC USDT लेके आओ, फ्यूचर्स BTC USDT। तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट यहां पर खोल दिया है, ठीक है। अब हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के अंदर आ गए हैं। 4 घंटे से मैं इस चार्ट को ले आता हूं 15 मिनट पर। अब जैसे ही मैं इसको 15 मिनट पर लाया हूं, अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं इस एक चीज को यूज कर लेता हूं। तो आपको करना क्या है, आप कैंडल्स में जाओ, ये कैंडल्स पे यहां पे क्लिक करो और यहां पे जाकर ना आप इसको चेंज करके सिंपल, बहुत ही सिंपल, यहां हेकेनाशी पे जाकर क्लिक कर दो। आप जैसे यहां पर हेकेनाशी पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा। अब जब आप इसको देखते हो तो आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज समझ में आएगी कि जब हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स बेयरिश बनने लगी तो हमें एक पूरा का पूरा बेयरिश यहां पर मोमेंटम मिला और जब यहां पर हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स बुलिश बनने लगी तो हमें एक पूरा का पूरा बुलिश मोमेंटम मिला। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ना अपने ट्रेड को
बहुत ही इजी तरीके से एक अच्छी जगह पर प्लान करके उसको लंबा होल्ड कर पाते हो, एक अच्छी जगह पर प्लान करके उसको लंबा होल्ड कर पाते हो। लेकिन यहां पर एक कैच है, और वो कैच ये है कि ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये जो हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स है इसके अंदर एक्चुअली में बुलिश कैंडल कौन सी होती है और बेरिश कैंडल कौन सी होती है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एक बुलिश कैंडल कौन सी होती है और बेरिश कौन सी होती है, क्योंकि आपको सारी कैंडल्स जो रेड हैं वो देख के लग रहा होगा कि ये बेरिश कैंडल है, और सारी कैंडल जो ग्रीन है वो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आप समझ लो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं और आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये देखो, अब आप देख पा रहे होगे यहां पे, अगर आप देखो जो भी कैंडल ग्रीन कलर की है, जो भी कैंडल ग्रीन कलर की है लेकिन उसका विक ऊपर और नीचे दोनों बन रहा है, ये कैंडल बुलिश कैंडल नहीं है। पहला तो बुलिश कैंडल कौन सी है? बुलिश कैंडल हमेशा वो होगी जो कैंडल ऐसी दिखती होगी, हेकिनाशी मैं बता रहा हूं, हेकिनाशी कैंडल जिसका विक ऊपर है और नीचे सिर्फ उसकी बॉडी है, नीचे कोई विक नहीं होना चाहिए, नो विक। पहले ये समझ लो, नीचे कोई विक नहीं होना चाहिए, विक ऊपर होना चाहिए और बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए। तो यहीं पर जैसा मैंने आपको बताया, ये वाली जो कैंडल है ये नहीं है बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल है ये वाली। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई विक नहीं है और सिर्फ ऊपर विक है और ये बॉडी ऐसे बन रही है। तो आपको एंट्री हमेशा इस कैंडल पर लेनी है। यहां पर आपने लॉन्ग की एंट्री करी, यहां पर आपने अपना एसएल डाला और ये आपको इतना बड़ा ट्रेंड राइड करने को मिल गया। अब समझते हैं कि बेरिश कैंडल कौन सी होती है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल बेरिश कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका विक ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। सबसे पहले ये समझ लो, इसका विक ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है, तो इसलिए ये बेरिश कैंडल नहीं है। कैंडल का रेड होना जरूरी है पहला, कैंडल का रेड होना जरूरी है पहला, और उसका विक नीचे बनना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल नहीं है, बेरिश कैंडल ये वाली है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी ये रही, ये इसकी बॉडी है, सॉरी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये बेरिश कैंडल है क्योंकि इसकी ये बॉडी है और इसका विक जो है वो नीचे बना रहा है, ऊपर कोई भी विक नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपकी ये वाली बेरिश कैंडल बनती है, आप इसकी नेक्स्ट कैंडल के अंदर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, यानी कि इस कैंडल में आप अपनी एंट्री ले सकते हो, यहां पर आप कहीं पर अपना एसएल लगा सकते हो, और ये देखो आपको इतना बड़ा ट्रेंड यहां पर राइड करने को मिल गया। देख पा रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स। तो इसका फायदा बेसिकली क्या होता है? एक ही फायदा होता है आपको, और वो फायदा ये है कि इसके अंदर ना आपकी नॉइज जो है वो नॉइज कट हो जाती है। आप बोलोगे कैसे? अब ये सेम चीज मैं आपको कैंडल्स बदल कर दिखाता हूं। ये आप यहां पर देख पा रहे हो, पहले इस चीज को नोट कर लो। अब इसी चीज को कैंडल बदल कर दिखाऊंगा, ठीक है? ये दिख गया आपको। अब मैं कैंडल्स में जाता हूं और कैंडल्स में जाकर मैं इसी को नॉर्मल कैंडल कर देता हूं, ठीक है? मैं नॉर्मल कैंडल कर देता हूं। अब जरा आप ये सेम चीज देखो, ये देखो। अब आपके लिए यही सेम ट्रेड ले पाना बहुत टफ हो गया होगा। ये देखो, कहीं पे ग्रीन कैंडल बन रही है, कहीं पे रेड बन रही है, ये वो। यहां पे आपके लिए ये ट्रेड ले पाना बहुत टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये पूरा पुल बैक आ गया। तो यहां पर क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉइज मिल रही है। तो आपको इस नॉइज को एलिमिनेट करना है। इस नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए बस आप हेकिनाशी पे क्लिक करो और देखो कितनी आराम से आपकी नॉइज एलिमिनेट हो गई है। जो आपकी बेरिश कैंडल बन रही है, उस बेरिश कैंडल पे आप आराम से एंट्री ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर हमको तो स्ट्रैटेजी चाहिए, बिना स्ट्रैटेजी के कैसे कर लेंगे? भाई एंट्री बनानी कहां पे है, बेरिश की बुलिश की? सिर्फ ये लाल या हरी कैंडल देख के हम घुस जाएं? नहीं, आपको मैं यहां पर जो स्ट्रैटेजी देने वाला हूं वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज 9 EMA।
आप सिर्फ 9 EMA यूज करो और कुछ यूज ही मत करो, ये एक ही लाइन यूज करो, इसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं है किसी और लाइन की। अब समझाता हूं कैसे काम करती है। आपको यहां पर क्या करना है, जब भी आप 9 EMA यूज करोगे, आप ये देखो कि 9 EMA को रिजेक्ट कर रहा है प्राइस या 9 EMA से पुल बैक ले रहा है, पहला। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि इससे पहले प्रीवियस मोमेंटम रहा क्या है, यानी कि अगर प्रीवियसली मार्केट बुलिश रहा है और उसके बाद 9 EMA को रिजेक्ट कर रहा है यहां पर, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट की एंट्री लेनी है। अगर प्रीवियस ट्रेंड बियरिश रहा है, देखो अगर प्रीवियस पूरा ट्रेंड बियरिश रहा है और उसके बाद वो 9 EMA से प्राइस पुल बैक ले रहा है, तो आपको यहां पर क्या करना है, लॉन्ग की एंट्री प्लान करनी है। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, 9 EMA यूज करो प्लस प्रीवियस ट्रेंड यूज करो कि प्रीवियसली ट्रेंड कहां पर रहा है, और ये देखो कि 9 EMA से पुल बैक ले रहा है या 9 EMA से रिजेक्ट कर रहा है, और हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स का यूज करो। तो जो भी हेकिनाशी कैंडल 9 EMA के ऊपर बनना शुरू होगी, एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बाद 9 EMA के ऊपर बनना शुरू होगी और वो एक्चुअली में हेकिनाशी बुलिश कैंडल है, वहां पर आप अपनी एंट्री प्लान करो, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमेशा 9 EMA के नीचे होगा या 9 EMA के ऊपर होगा। जैसे कि अगर आपने शॉर्ट किया है तो यहां पर 9 EMA के ऊपर, अगर आप इस वाली कैंडल में घुस रहे हो तो ये 9 EMA के ऊपर यहां पर आपका SL लगेगा और ये पूरा ट्रेंड आप राइड कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग किया है यानी कि ये वाला ट्रेड लिया है, तो यहां पे आप इस वाली कैंडल के अंदर घुसे जो 9 EMA के ऊपर बनी और एक बुलिश कैंडल है प्रॉपर, यहां पर आपने अगर अपनी एंट्री ली है तो यहां 9 EMA के नीचे ये आपका SL और ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल 1:2 का टारगेट है। इस तरीके से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई हो। जब आप नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की जगह हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स यूज करना शुरू करोगे और 9 EMA का यूज करोगे, तो आपको बहुत ही जबरदस्त ब्यूटीफुल ट्रेड्स यहां पर देखने को मिलेंगे। कभी कभी मार्केट ऐसे जोन में होता है, कंसोलिडेट करता है, जहां पर आपको शो हो सकता है शायद मल्टीपल SL देखने को मिले, लेकिन जब आप 20-50 ट्रेड स्ट्रेटेजी पे लोगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा पैसा कमा कर देगी। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही हो। तो अगली बार से जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स को जरूर से यूज करना। बाकी ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सारी चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सब कुछ हम लोग अपनी VIP मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे आज सुबह को ही हमने एक ट्रेड किया था SNDK के अंदर, जहां पर हमने 88,000 के आसपास की बुकिंग करी। ये ट्रेड मैंने सुबह को 8:04 पर ही अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया था और इसका हमें टारगेट मिला है 846 पर। तो इस तरीके के काफी सारे ट्रेड्स जो हम लोग प्लान करते हैं वो हम अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, लर्निंग सेशंस करते हैं। ये सारी चीजें हमारी VIP कम्युनिटी के अंदर लोगों को मिलती है। अगर आप भी VIP कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे मैंने आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करो, जिसके अंदर आप लीगली क्रिप्टोज को और US स्टॉक फ्यूचर्स को आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपकी जो फीस है वो बाकी सारे ब्रोकर्स से सबसे कम लगेगी, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, प्लस मेरे लिंक से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके बहुत सारे, कम से कम 5 से 10 हजार रुपए बहुत आराम से बचेंगे। तो आपके पैसे बचेंगे। आप अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट और प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। आपको VIP क्लब का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा फॉर लाइफ टाइम। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, वीडियो से वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।